परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु अल्लाह कबीर गॉड कबीर अपने सतलोक को त्याग कर अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, क्योंकि उस परम पिता की प्यारी आत्माएं इस काल के जाल में फंसकर कष्ट उठा रही हैं। अपने माता पिता को ही अपनी संतान का दुख होता है, उसी को विशेष चिंता होती है। ठीक है, कोई निकटतम संबंधी होते हैं उनको भी दुख होता है, परंतु जो माता पिता को दुख होता है वो अन्य को नहीं हो सकता। जो चिंता किसी का बालक बिगड़ जाता है, किसी का बालक शरारती हो जाता है या किसी कुसंगत में फंस गए, वो शराबी कवाबी बन जाता है, चोर लुटेरा बन जाता है, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। उनका भरसक प्रयत्न रहता है किसी प्रकार भी मेरा बालक फिर से सुधर जाए और वापस आ जाए, अपना नेक नीति से रहे, तो वो अंतिम श्वास तक अपने पुत्र या पुत्री की यही चिंता बनाए रखता है कि परमात्मा किसी भी तरीके से ये बालक फिर से मेरे पास आ जाए। पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पूरे जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पूरी पृथ्वी अनंत, ये सभी ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी हम एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं और वही हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस काल भगवान ने ऐसा अंधा बना दिया इस आत्मा को, ये मुझे नहीं पहचान पा रही। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमसे भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उसके बच्चे इस काल के जाल में फंस गए। कोई गधा बना है, कोई गधी बनी है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी की टांग कटी है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है। एक पल भी ये जीव सुख से सांस नहीं ले रहा। और परमात्मा कहते हैं, परमात्मा आकर बताते हैं कि जिस सुख को तू सुख मान रहा है, ये भोले प्राणी, ये सुख नहीं है। किसी के पास संतान है, जिसके पास संतान नहीं है, वो नो सोचा है कि संतान वाला बहुत सुखी, भगवान मुझे भी एक संतान दे दे। और जिसके पास संतान है तो उसके पास धन नहीं है, तो यूं सोचा है परमात्मा धनवान सुखी, मेरे पास कुछ संपत्ति हो जाए तो मेरा भी ठीक काम चल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्माओं, जिसके पास ये माया है उसकी स्थिति से आप परिचित हो जाइए। कभी कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके अंदर गहराई से जाइए। उसको सौंपने में भी सुख नहीं है जिसके पास संपत्ति और माया है।
या तो कोई घर में बीमारी, या कोई फैक्ट्री या कंपनी में कोई ऐसा सिरदर्द पैदा रहेगा, रात में भी टेबलेट लेकर सोना पड़ेगा उसको, नींद की। और अन्य प्राणियों को, जो गरीब, जो दारिद्र हैं, जिनके पास धन नहीं है, उसको वो बहुत सुखी नजर आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार के अंदर चल रहा है, हेलीकॉप्टरों में चलता है। अब सेठ ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, क्योंकि जो अच्छे सेठ हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं इसी दृष्टिकोण से कि ये राजनेता और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े सुखी होंगे, ये सुख है, ये सुखी हैं। यदि उसको उस संपत्ति और धन में सुख होता तो आगे कदम उठाने की जरूरत नहीं थी उसको। और मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये महादुखी होते हैं, इनको सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा यही बताना चाहते हैं। अब जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया, छोटे से परिवार का मुखिया यानी पिता, 5-7 या जितने भी 4 सदस्य घर के होते हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने में वो कितना परेशान रहता है। किसी का कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी का छूत, किसी का दूसर है, को मकान बनाना है, किसी का देना है, किसी का लेना है। तो वो एक छोटे से परिवार का प्रधान, स्वामी, पिता, वो सुखी नहीं। और राजा तो एक बड़े क्षेत्र का पिता हो जाता है, उसकी तो बहुत बड़ी प्रजा, पिता, पति, संतान रूप होती है, तो वो स्वप्न में भी सुखी नहीं है। हाँ ठीक है, उसके सामने कर्मचारी अधिकारी सलूट मारते दिखे, जब चल आगे पाछे कई काफला गाड़ियों का चलता दिखे, तो हमने ऐसा लगा है कि ये बहुत राजा बहुत सुखी। राजा स्वप्न में भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये लोक सुख का नहीं है, या सुख नाम की चीज नहीं है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद। कति झूठा सुख। आज मान ले आपके किसी के पास कार है, कोठी है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, हेलीकॉप्टर में चलता है, और कभी भी किसी भी कारण से श्रीरंत हो सकता है, किसी भी कारण से देहांत हो जाता है। पहले तो उस जीवन में कति सुख नहीं, स्वप्न भी सुख नहीं संसार में। पुण्यात्माओं, इस दास ने जब परमात्मा की महिमा, ये वाणी सुनी, और फिर इस परमात्मा की वाणी से इस संसार को तोला, तो उसी दिन से हृदय में यह बात पक्की जो है ना, दृढ़ता के साथ समा गई कि यहाँ कोई जीवन नहीं है जीव का। आज राजा है, एकदम मृत्यु हो जाती है, फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर, और तेरा गजब हो। बता के सुख हुआ। मान लीजिए 10 वर्ष राजा रह गया और खूब बकवाद गढ़ ली, और फिर मृत्यु के पास गधा बन गया। बताओ, राज वाला सुख तो 10 वर्ष का, और गधे का दुख मेरे ख्याल में 20 वर्ष का। ओ तेरा गजब भाई। उसके बाद एक गधे के मान ले एक जीवन में पीछा छूट गया तो भी देखी जा, ना जाने लगातार 10 जन्म गधे के हो जा, फिर कुत्ते के हो जा, फिर सुअर के, क्योंकि फिर तो एक डाउनवर्ड स्टैंड बन जाता है इसका। इसलिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि यहां कोई भी सुखी नहीं है। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे आप कल के सत्संग में सुना था आपने
परमात्मा कहते हैं कि ये काल जो है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है और 1,25,00,000 जीव मनुष्य उत्पन्न करता है। क्योंकि इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाने का, उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों के शरीर पर उत्पन्न करने की प्रेरणा करता है, अर्थात उसके अंदर रजोगुण है। उस रजोगुण से प्रभावित होकर के ये प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। जीव के बस की बात नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर के लोकों में, और उनका जो उनके गुणों का जो प्रभाव है, उनकी जो रेंज है, उनकी अक्षमता जो है, उसका प्रभाव जो है, उसकी रेंज इन तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में है। जीव के बस की बात नहीं है कि वो इन गुणों से प्रभावित ना हो। जब तक परमात्मा के इस सत्संग तत्व ज्ञान रूपी वचनों का एंटीबायोटिक ये कोरस उपचार ना हो और परमात्मा की सत्य भक्ति जब तक जीव नहीं करेगा, तब तक ये प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो जैसे कमरे में, मकान में 3 कमरे हों, 4 हों, और रसोई में छौंक लगा दिया मिर्चों का सब्जी में, और उसकी महक हवा के झोंके से उन पूरे परिवार में फैल जाती है, न पूरे घर में फैल जाती है, और जहां भी जो प्राणी बैठा है घर का सदस्य, वो उसको छींक आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बस की बात नहीं वो छींकों को रोक सके। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में एक एक गुण भर दिया। रजगुण ब्रह्मा बना दिया, सतगुण विष्णु बना दिया और तमगुण शिव जी को। इन तीनों की रेंज, इन तीनों का जो प्रभाव है और उनका जो अक्षमता है, उनकी रेंज है, इन तीनों लोकों में अपना पूरा काम कर रही है, जिसके प्रभाव से प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। हर प्रत्येक प्राणी, चींटी है चाहे हाथी है, मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, ये उस रजोगुण के प्रभाव से और फिर रजोगुण के प्रभाव से यहाँ की संपत्ति आदि को संग्रह करने में लग जाता है। उसके बाद सतिथि जो है वो भगवान विष्णु का गुण है, सतोगुण। उसे सतिथि बनी रहती है, जैसे आपस में प्यार, मोह, ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का मोह, पुत्र अपनी संतान में मोह, माता पिता में मोह, मित्रों के अंदर लगाओ। तो ये जो आप यहाँ रोके रखने के लिए, यहाँ से मन ना हट जा, ये यहाँ से भागने की चेष्टा ना करे, इस करके यह सतिथि बनाने का गुण सतोगुण है, जो भगवान विष्णु के अंदर काल ने स्थापित कर रखा है। अर्थात विष्णु जी जो है सतगुण युक्त बना रखे हैं। और तीसरा गुण तमोगुण है, यह अपना पता है। तमोगुण में आके इंसान ना जाने के जुल्म कर डाला, कितने प्यारे मित्र का लठ मार दिए थोड़ी सी बात पे। तो ये संहार करने की जो शक्ति यानी गुण है, ये भगवान शंकर में भर दी। तीनों से ये अपना काम चला रहा है, अपना आहार बनवा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो आज खा लिए 1,00,000, और जो शेष बचे हैं वो गोदी में हैं। गोदी का मीन है, उनको पाल पोस रहा है और फिर समय आने पर उनको खा लेगा। परमात्मा कहते हैं हमने केवल सुख यहाँ ऐसा मान रखा है, जैसे एक व्यक्ति के
3 पुत्र थे, उसके 2 मर गए। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उसका 1 पुत्र मर गया, उसकी एक की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का 1 ही पुत्र था, उस 1 की ही मृत्यु हो गई। अब जिसके 3 पुत्र थे और 2 की मृत्यु हो गई, उसको किसी ने समझाया, जैसे किसी के मृत्यु हो जाती है, बहुत से कुल के लोग, मित्र, रिलेटिव आकर के उसको सांत्वना देते हैं। तो वहाँ बातें चलती हैं, कहते हैं भाई ये तो आप देखो, आपके तो एक तो बच गया, 2 लड़के मर गए। उस अमुक व्यक्ति का 1 ही बेटा था और 20-22 वर्ष का होकर के वो मर गया। भाई यहाँ तो एक से एक दुखी है। तो जिसके 2 बेटे मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 2 बेटों की, 1 शेष था, उसने अपने दुख को हल्का कर लिया कि चोखा है भगवान, मेरे तो 1 तो बच गया, उस बेचारे का 1 भी नहीं बचा। यानी उसको उसके दुख से तुलना कर नहीं, बेटा यानी अपना जो साथ पित्र, बेटी है या बेटा, पति है या पत्नी, जिसके साथ हम रहते हैं, तो बहुत गणाव है, टक्कर मार कर रोना पड़ता है। तो वो सुख मान लिया उस दुख को ही। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बताना चाहता है, परमात्मा जहां हमारी बुद्धि को उठा करके सेट करना चाहता है, वहां करें पार पड़ेगी। ये बातें बढ़ाए काम नहीं चला, क्योंकि आप पहले जो प्रथम बार भक्त आते हैं, किसी का कोई रोग है, किसी का कोई संतान है, किसी के कोई धनवान नहीं है, निर्धन है, वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसे हो जाए, मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सबसे पहले तो आपको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसका निवारण करेगा। वो अपने कोटे से करेगा प्रथम, क्योंकि आपका सुख नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में वो सुख नहीं है, जिसकी वो वस्तु नहीं है जिसकी आपको अभाव है। तो पहले तो भगवान आपको वो वस्तु देगा, जैसे धन नहीं है तो आपको इसी बरकत करनी शुरू कर देगा, जो सच्चित मंत्र लग गया आपकी आत्मा खुश हो जाएगी और ऐसे सुख देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप जो है ना गदगद हो जाओगे, ओहो ऐसा हो गया। तो फिर आपकी आस्था बनेगी, आपकी उमंग बनेगी, अब सत्संग में चलेंगे, आप 100 काम छोड़कर भी यहाँ आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप वहाँ घर पर सारा दिन चीचड़ बने रहा करते, धंधा भी करते रहते हैं और लूट खसोट भी कर लेते, मन में खोट भी रखते थे, तो भी बरकत ना हुई। और अब परमात्मा के चरणों में आने से, क्योंकि यहाँ आने से फिर आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। सत्संग में आने से, संत के दर्शन करने से, जहां से आप चले हो यहां तक आने का परमात्मा ने कहा 1 कदम का फल कितना है, 1 यज्ञ के तुल्य है। राजा लोग यज्ञ करा करते थे, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते थे 1 यज्ञ में, 1 समय के अनुष्ठान में। और परमात्मा ने कितनी आसान यज्ञ बता दी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे 100 यज्ञ समान। देखो, केवल यहां आने मात्र से लाभ नहीं है, यहां केवल आने मात्र से लाभ नहीं है, इसमें और भी एक वचन कहा प्रभु ने, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और फिर जो यहां आएगा, माया को, अपने किसी भी प्रकार का जो आपके अंदर घमंड है, अभिमान है, उसको त्याग दे और फिर यहां आओ एक बालक बनकर। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो, वहां वो स्टूडेंट ही होता है।
और वो अपने आप को विद्यार्थी ही मानता है, तभी वो पढ़ सकता है। यदि वहाँ प्रधानमंत्री का बेटा मान का है और वहाँ उन पर डांट मारे, टीचरों ने भी धमकावे, तो वो पढ़ नहीं सकता, वो फेल होगा और उसकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे ही आप जी, जैसे डॉक्टर, किसी को भयंकर रोग हो गया और चाहे वो कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा अधिकारी है, उसको डॉक्टर कह देते हैं। जैसे पहले वो प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराता है, वो फिर रेफर कर देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ टेस्ट कराइए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसका अर्थ वो समझ जाता है कि तेरी बात बिगड़ ली, और वो डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि वहाँ जाइए, क्योंकि वो भी डॉक्टर MBBS हैं, अच्छे हैं, जो पहले सब ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे और उसको लाभ हो रहा था। अब वो मना कर रहे हैं तो वो भी समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। फिर वो उस बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ डॉक्टर लोगों की नज़र जो है ना, हर क्रिया पर उसकी नज़र रहती है। डॉक्टर लोग उसकी हर क्रिया को चेक करके देखते हैं, शरीर के बॉडी के अंग को, फिर आपस में बातें करते हैं, उसका नज़र रहती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जाइए आप ये टेस्ट कराइए, उठ के चल पड़ता है। उस समय ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा सेठ हूँ या मैं बड़ा अधिकारी हूँ, उस समय वो अपने आप को एक रोगी समझता है और उसको अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसको जहां लेटने को कहा जाता है वो तुरंत लेट जाता है, जो भी वस्त्र निकालने को कहा जाता है वो निकाल देता है। उस समय उसमें कोई नखरा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में आते हो, आपके अंदर किसी प्रकार का भी नखरा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हो कि आपके जन्म मरण का रोग, जो दीर्घ रोग है, ये कटेगा, और आपके अन्य जो साधारण रोग हैं, संतान और संपत्ति और शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक कोई क्रियाएं जो के कारण जो दुखी है, तीन ताप, ये भी आपके साथ में कटेंगे। एक और होता है, एक ध्यान रखना इन बातों को जो दास आपको बता रहा है, ये टू दी पॉइंट बातें हैं। परमात्मा की प्राप्ति में ये आपके बिल्कुल 100% सहयोगी हैं, और एक भी नियम का पालन नहीं करोगे उतनी कमजोरी आप पर रह जाएगी। जैसे आपने उपदेश प्राप्त कर लिया, उपदेश प्राप्त कर लिया तो फिर परमात्मा, उपदेश का अर्थ हो गया कि आपने इस हॉस्पिटल में अपना जो है प्रवेश पा लिया, आप एडमिट हो गए इसमें। अब डॉक्टर ने देखना आपके रोग को किस प्रकार से सेट करना है। यदि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करेगा, यदि वैसे कोई इंजेक्शन या टेबलेट से काम चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेगा। यदि आपने रोग कटवाना है, यदि उस मरीज ने यानी बीमार ने, पेशेंट ने अपना रोग कटवाना है, तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी इंजेक्शन दे रहा है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन के लिए कह रहा है, ऑपरेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका और विकल्प नहीं रहा, तब ऑपरेशन के लिए बोलता है। तो रोग कटवाना है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पुण्यात्मा व परमात्मा के इस हॉस्पिटल में आगे, अब जो भी परमात्मा जैसा भी ट्रीटमेंट आपको दे, आपको किसी प्रकार की भी कोई पीड़ा महसूस होती है, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जैसे आप सत्संग में आए और आप आज ही उपदेश लिया, रास्ते में आपकी किसी कारण से या घर जा करके आप किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टांग टूट गई, आपको ये महसूस करना चाहिए कि जब परमात्मा का नाम ले लिया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही स्वस्थ हो जाओगे और आज ही सभी आपत्तियों से बच जाओगे। हाँ, इतना अवश्य होगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आपका उपचार शुरू हो चुका है, आपको और हानि नहीं होगी।
और ऐसे टांग टूटी है तो समझो आपकी जान न जानी हो, वह टांग टूटन में बच गई। यानी क्योंकि आपका कोई ऐसा भयंकर कर्म था जानलेवा हो, परमात्मा की शरण में आने से आपकी वो एक हल्की सी चोट में, छोटे से फ्रैक्चर में आपकी जान बच गई। डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे किसी की जान जानी हो, उसका जैसे कैंसर शुरू होगी पैर में, अंगूठे में, तो वो टांग काटेगा, चाहे घुटने मत काटनी पड़े, चाहे पिंडिया मत काटनी पड़े, और चाहे ऊपर जाकर जड़ते निकालनी पड़े, यदि वो जीवन चाहता है तो। ऐसे ही परमात्मा आपके, मान लीजिए आपने उपदेश ले लिया, और उपदेश लेते ही आप ये मत समझना कि हम भगत बन गए और हम सभी कुछ, परमात्मा आज के बाद हमारा कांटा भी ना लगने दे, नहीं लगने देगा, कोशिश तो यही रहेगी प्रभु की। लेकिन हम उन सभी जो नियम हैं उन पर खरे नहीं उतर पाते। प्रारंभ में कोई न कोई मन में दोष खोट बना ही रहता है, अविश्वास भी रहता है। तो ऐसे इसके दौरान आपको कोई ऐसी घटना भी घट जाती है, वैसे तो नहीं घट सकती, गारंटीड बात है, लेकिन वो कोई अपनी त्रुटि, अपनी कोई कमजोरी या वीकनेस, किसी प्रकार का भी कोई फाउल पॉइंट हो जाने से हो जाता है, तो परमात्मा जो करता है उसको समझो कि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का बुरा नहीं सोच सकता। तो जो छोटी मोटी हानि है उसको सहन करना पड़ेगा। लाभ कितना होगा आप गिनती नहीं कर सकोगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप भूल जाते हो कुछ दिनों में। आपको परमात्मा ने 4-5 कंटिन्यू सुख दे दिए और लगातार 2 दुख भी आगे किसी प्रकार के हल्के फुल्के। जब तक आप ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते तो आप डगमग हो जाओगे। आप परमात्मा के हॉस्पिटल से निकल जाओगे, फिर आपकी मौत होगी। जब ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है तो फिर, और ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर तो मौत है। इसलिए परमात्मा के दरबार में आने के बाद आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर समाधान समझो कि हम क्या विधि बता रहे हैं, और फिर अन्य जैसे सदग्रंथ आपको यही दिखा दिए जाते हैं। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि विश्व में न तो ये ज्ञान है और न ही ये भक्ति विधि और मोक्ष का समाधान है। जब आपको यहाँ आने पर भी और फिर भी कोई छोटी मोटी हानि होती है, फिर आप ज्ञान को आधार बनाइए, तब आप इस भगवान के मार्ग में, परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में निश्चल पड़े रहोगे। और निश्चल रहोगे तो आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जैसा कल आपको बताया था, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो। हंस किसे कहते हैं? वो पुण्यात्मा। जैसे हंस एक पक्षी होता है, वो पक्षी बुगले जैसा होता है, एक जैसा कलर, एक जैसी हाइट, सेम टू सेम। उनकी पहचान यही होती है, एक ही तालाब पर बुगला भी हो और वो क्या नाम है, हंस भी हो। तो बुगला तो खाएगा मच्छी या कीड़े मकोड़े, घोगे व शंखले से, लेकिन हंस नहीं खाएगा। हंस तो वह मोती की तलाश करेगा, मोती खाएगा। हंस पक्षी में एक और गुण दिया प्रभु ने। आप 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिक्स करके किसी पात्र में हंस के सामने रख दो, हंस उसमें चोंच डालेगा और दूध को पी लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, वहीं निकाल देता है। दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना दूध पानी छानने का एक गुण है। ऐसे ही वो हंस, वो भक्त आत्मा जो
परमात्मा के चरणों में आ गई और सत भक्ति कर रहे हैं, उनको हंस कहा है। आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? बुराई त्यागनी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी ये सब त्यागनी पड़ेगी और फिर आप भक्ति करोगे। तो ऐसे जब आप हंस बन जाओगे, उनको कहा है। तो ये बीचली पीढ़ी के आप इब हंस बनाए हैं, इस दास ने, परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है और आपको ज्ञान के द्वारा अंदर से मांझ धो के साफ किया है, आपको हंस बनाया है। अब आप हंस, इस पिछली पीढ़ी में जितने भी हंस होंगे, हंस माने सत्य भक्ति के साधक और सब बुराइयों से दूर पूरी मर्यादा में रहने वाले को हंस कहते। नहीं तो ये और रह जाएंगे कांकर पत्थर हैं, बुगले हैं जो भक्ति नहीं करते, मांस मिट्टी शराब माया जोड़न में लगे रहे, वो तो बुगले समझो। वो भी मानव शरीर है, लेकिन हंस वो होते हैं जो सब बुराई त्याग कर सत्य भक्ति करते हैं। और आपने दूध और पानी छान लिया। आप दूध और पानी छानने के लिए आपके अंदर एक गुण दे दिया, इस दास परमात्मा कबीरदास साहिब के द्वारा दिया हुआ है तत्व ज्ञान। इसके द्वारा आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई यदि ब्रह्मा विष्णु जी की पूजा करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आएंगे, 84 लाख योनियों में भी भटकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान देवता हैं। ये पूर्ण मोक्षदाय, पूर्ण मुक्त नहीं है, अजर अमर नहीं है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, जो इनका पिता ज्योति निरंजन काल है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो भी, उसकी भी मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है और ये भी नासवान है। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और वो तो कोई और है, वो ऊपर वाले दोनों से अन्य है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों में उसका ओम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जाप भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम अर्थात पूर्ण परमात्मा के स्मरण का, भक्ति करने का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, यही इसी का निर्देश है। और इसको सुमरण करने की 3 प्रकार की विधि है, तो ये दास बताएगा। तत्सत ये सांकेतिक शब्द हैं, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है, जो दास बताएगा। तो ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और मर्यादा में रहोगे, तीनों मंत्र मिल गए, नाम टूट गया, खंड आप नहीं जा सकते 7 जन्म भी। तो इस प्रकार मर्यादा में रहना आखिरी सांस तक, और तीसरा नाम भी मिल गया, ये मत समझना तुम पार होगे, नहीं। उसके बाद अधिक रुचि हो, अत्यधिक आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आए, भक्ति करें, मर्यादा को ना, अपने ज्ञान से नाम को खंड ना होने दें, तब आप पार होगे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।